हेलो बच्चों। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स के बारे में। तो बच्चों, जो आपकी IUPAC के रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसके रूल्स के अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो आप नाम लिखते हो उसके अंदर 5 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले जो आपको लिखना होता है वो होता है आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है बच्चों। उसके बाद आता है आपका प्राइमरी प्रीफिक्स। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो है आपका वर्ड रूट। फिर उसके बाद जो चौथे नंबर पे है वो है आपका प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। और जो लास्ट पार्ट है वो है आपका सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है बच्चों। जो आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स है बच्चों, वो रिप्रेजेंट करता है सब्स्टिट्यूएंट को, कि कार्बन चेन के साथ या रिंग के साथ सब्स्टिट्यूएंट कौन सा लगा है। तो हम हेलोएल्केन्स का नोमेनक्लेचर देखेंगे और हेलोएरीन्स का, तो बेसिकली इसके अंदर क्या होगा, हेलोजन ही होगा, ठीक है बच्चों। सो जो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे हम स्टडी करेंगे वो आपका हेलोजन होगा, ठीक है। प्राइमरी प्रीफिक्स जो है बच्चों वो रिप्रेजेंट करता है कि स्ट्रेट चेन है या बच्चों आपकी साइक्लिक चेन है। इन दोनों में से डिस्टिंग्विश करता है। अगर साइक्लिक चेन होगी तो उसके लिए हम अलग जो है प्राइमरी प्रीफिक्स यूज करेंगे, और स्ट्रेट चेन जो होती है वो एज इट इज ही लिखते हैं, ठीक है बच्चों। वर्ड रूट जो है आपका बच्चों वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन रूट चेन। जो आपकी मेन चेन होती है, प्राइमरी चेन भी जिसको बोलते हैं, उसके अंदर कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं वो पता चलता है हमें वर्ड रूट से। जो आपका प्राइमरी सफिक्स होता है बच्चों वो बताता है नेचर ऑफ बॉन्ड के बारे में। नेचर ऑफ बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के जो बॉन्ड बना है वो सिंगल है या डबल है या ट्रिपल है, वो पता चलता है। वो हम रिप्रेजेंट करते हैं प्राइमरी सफिक्स के साथ। और सेकेंडरी सफिक्स जो है बच्चों वो रिप्रेजेंट करता है आपके फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप में आ गया आपका जैसे अल्कोहल, ठीक है बच्चों, आपका कीटोन आ गया, और भी बहुत सारे हैं फंक्शनल ग्रुप्स जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे बाद में, ठीक है बच्चों। तो जो आपके हेलोएल्केन्स हैं उसके अंदर बेसिकली बच्चों है क्या, दो ही तो चीज़ें, एक आपकी हेलोजन है, ठीक है बच्चों। तो इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, RX के साथ, ठीक है। ये आपकी हेलोजन हो गई, ठीक है, और ये आपकी कार्बन चेन। तो जो आपकी कार्बन चेन है वो स्ट्रेट चेन भी हो सकती है और साइक्लिक चेन भी हो सकती है, ठीक है बच्चों। तो अभी हम लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। सबसे पहली एग्जांपल जो हम लेंगे वो है बच्चों CH3, CH2 और Cl। चेन के अंदर 2 कार्बन है, ठीक है, और एक कार्बन के साथ क्या लगा है, क्लोरीन है। तो बच्चों इसका जो कॉमन नेम होगा, ठीक है, वो क्या होगा, इथाइल क्लोराइड, ठीक है। और IUPAC के नेम के अकॉर्डिंग, नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हमें देखना क्या है कि जो आपकी रूट चेन है उसके अंदर कितने कार्बन है। तो जो लॉन्गेस्ट चेन है वो तो 2 ही कार्बन है उसके अंदर, तो 2 कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इथ। दोनों के बीच में बॉन्ड कैसा है, तो जो आपका प्राइमरी सफिक्स है, नेचर ऑफ बॉन्ड, वो क्या होगा यहाँ पे, एन। कोई फंक्शनल ग्रुप जो है इसके साथ नहीं अटैच्ड है तो नहीं लिखेंगे। तो क्लोरीन लगा है, ठीक है, तो क्लोरीन के लिए जो हम यूज करते हैं वर्ड वो है आपका क्लोरो, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोइथेन। तो इसके अंदर, इसके नेम के अंदर जो है आपका प्राइमरी सफिक्स नहीं आएगा और ना ही आपका आएगा सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि स्ट्रेट चेन है। अगर साइक्लिक होती तो हम यहाँ यूज करते वर्ड साइक्लो, ठीक है बच्चों। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ उसकी। मान लीजिए एक साइक्लिक कंपाउंड 3 कार्बन का मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे लगा दिया मैंने क्लोरीन। अब इसका कॉमन नेम नहीं होगा। देखो बच्चों, कॉमन नेम जो है
वो उन्हीं कंपाउंड्स का हम लोग पढ़ते हैं जिनका यूज़ जो है बहुत ज़्यादा हो इंडस्ट्री में या हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर। तो ये कंपाउंड जो है ऐसे रैंडमली मैंने बनाया है, तो इसका जो यूज़ है वो कहीं मे भी हो कहीं केमिकल रिएक्शंस के अंदर, लेकिन इसका कॉमन नेम नहीं पढ़ते हैं। हाँ, लेकिन IUPAC के नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग इसका जो नेम है वो मैं आपको रिप्रेजेंट करके बता देता हूँ। तो इसके अंदर कितने कार्बन है? 3, तो वर्ड यूज़ करेंगे हम प्रोप। सारे सिंगल बॉन्ड है तो वर्ड यूज़ करेंगे हम एन, ये आपका होगा प्रोपेन। ठीक है बच्चों, और इसमें किसी भी कार्बन के ऊपर, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, किसी भी कार्बन के ऊपर आपका कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो हम क्या करेंगे? सेकेंडरी सफिक्स नहीं लगाएंगे। यहाँ पे क्लोरीन जो है आपका हेलोजन अटैच्ड है, राइट? इट मीन्स सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होना चाहिए? हेलो। और इस केस में क्या होगा? क्लोरो। ठीक है, ये आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स आ गया। और प्राइमरी प्रीफिक्स जो है बच्चों वो आपका क्या रिप्रेजेंट करता है कि साइक्लिक है या नहीं है, और इस केस के अंदर ये साइक्लिक कंपाउंड है तो हम यूज़ करेंगे साइक्लो। ठीक है बच्चों, तो इसका नाम क्या होगा? क्लोरो साइक्लोप्रोपेन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ऐसे है आपके पास प्राइमरी चेन के अंदर 3 कार्बन है और इस पोजीशन पे लगाया आपका क्लोरीन है। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है। तो इसका जो कॉमन नेम है बच्चों वो क्या लेंगे हम, क्या लिखेंगे हम? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है बच्चों ये जो टर्म है आइसो, ये हम कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं? इन केस जो आपका कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है बच्चों, वो कहाँ लगा है? उस कार्बन पे लगा है जिसके लेफ्ट साइड में भी कार्बन हो और राइट साइड पे भी कार्बन हो। इट मीन्स वो फर्दर 2 कार्बन के साथ अटैच्ड हो, तो तब हम यूज़ करते हैं ये आइसो टर्म। ठीक है, अगर ये 3 के साथ अटैच्ड होता तो हम यूज़ करते हैं टर्ट। ठीक है बच्चों, और ये हो गया इसका कॉमन नेम। ठीक है, और IUPAC के अकॉर्डिंग अगर इसका नेम लिखें, IUPAC नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग इसका नेम लिखें, तो बच्चों सबसे पहले तो हमें देखना है कि कार्बन चेन के अंदर कितने कार्बन है। तो यहाँ पे 3 कार्बन, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रोप। ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं आएगा क्योंकि साइक्लिक नहीं है। हाँ, क्लोरीन लगा है तो हम लिखेंगे क्लोरो। ठीक है, अब क्लोरीन की ये जो पोजीशन है हमें मेंशन करनी है कि कौन सी क्लोरीन पे जो है, कौन से कार्बन पे आपकी क्लोरीन अटैच्ड है। ठीक है, यहाँ पे हमने जो है मेंशन नहीं की, क्यों? क्योंकि पहले पे ही था। तो इसे हम अगर नंबरिंग करते भी चेन की तो ये फर्स्ट और ये सेकंड है, तो क्लोरो के आगे कोई नंबर नहीं लिखा, पोजीशन नहीं मेंशन है, इट मीन्स वो पहली पोजीशन पे है। लेकिन इस केस में या तो ये 1 हो सकता है, ये 2 और ये 3, या इधर से आप 1 2 3 कर लो, कहीं से भी लिखो, नंबरिंग करो, आपके दूसरे ही कार्बन पे क्या आएगा? क्लोरीन आएगी। तो यहाँ पे हम इसका जो क्लोरीन का जो पोजीशन है वो मेंशन कर देंगे। और प्रोप के बाद क्या आएगा बच्चों? नेचर। नेचर कैसा है? कार्बन और कार्बन के बॉन्ड्स का सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम टर्म यूज करते हैं एन। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया 2 क्लोरोप्रोपेन। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं बच्चों। तो जैसे अपने पास है एग्जांपल CH3 C CH3 CH3 CH2 और Cl। ठीक है, इसका भी जो कॉमन नेम है वो मेंशन नहीं है, क्योंकि हो सकता है इसके भी यूजेज जो है हमारी डेली लाइफ या इंडस्ट्रीज के अंदर नहीं किए जाते हो। ठीक है, नहीं यूजेबल हो ये तो। हाँ, लेकिन IUPAC के नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग हम जो है इसका नेम जो है कैसे मेंशन करेंगे? तो सबसे पहले काम क्या है कि हमें चेक करना है कि प्राइमरी चेन कौन सी है। तो जहाँ क्लोरीन लगा है आपका, वहाँ से काउंटिंग करना शुरू करो। अगर मान लीजिए हम ये चेन ले लें, ठीक है, ये चेन लेंगे तब भी 3 ही कार्बन है। अगर सपोज ये चेन लेंगे तब भी 3 ही कार्बन है, 1 2 एंड 3। अगर ये चेन ले लेंगे तब भी 3 ही कार्बन है। तो आप कोई सी भी ले लो आप। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ये लेंगे 1, ये ले लेंगे सेकंड कार्बन और इसे मान लेंगे हम थर्ड कार्बन। ठीक है बच्चों, अब पहली पोजीशन पे आपका क्लोरीन अटैच्ड है तो हम क्या लिखेंगे? 1 क्लोरो। अगर 1 नहीं भी मेंशन करेंगे तब भी ठीक है ना। दूसरी पोजीशन पे क्या मेंशन करेंगे फिर हम? 2, 2 डाई
मिथाइल। ठीक है बच्चों, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। प्रोपटम यूज इसलिए किया क्योंकि जो लॉन्गेस्ट चेन है उसके अंदर कितने कार्बन है, 3 है। सिंगल बॉन्ड है सारे, इसलिए यूज किया एन। पहली पोजीशन पे क्लोरीन है तो मेंशन कर दिया। अब ये मिथाइल बच्चों क्या है कि जब आप मिथेन में से जो है एक H निकाल देते हो तो बचता क्या है, मिथाइल। ठीक है बच्चों, जैसे CH4 है, CH4 है आपका, इसके अंदर से एक H निकाल दोगे तो क्या बचेगा, CH3। ये एक बॉन्ड बनाएगा। तो इसने, इस मिथाइल ग्रुप ने किसके साथ बॉन्ड बनाया, कार्बन के साथ। ये भी एक मिथाइल ग्रुप है, इसने भी किसके साथ बॉन्ड बनाया है, चौथा कार्बन के साथ। तो ये आपका मिथाइल ग्रुप हो गया। इसे भी हम बच्चों सब्स्टिट्यूएंट ही बोलते हैं। अब बच्चों इसको पहले क्यों नहीं लिखा, उसके पीछे रीज़न ये है कि जब मान लीजिए आपकी चेन के अंदर, ठीक है, चेन के अंदर मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट्स हों, एक से ज़्यादा अगर सब्स्टिट्यूएंट हैं तो हम क्या करते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे ये शुरू होता है C के साथ और ये शुरू होता है M के साथ, तो अल्फ़ाबेटिकली C पहले आता है, तो हम क्या करेंगे कि C वाला पहले लिखेंगे। तो इसका नाम क्या होगा फिर, 1-क्लोरो 2,2। अब 2,2 इसलिए लिखा है क्योंकि 2 मिथाइल थे ना, एक ये मिथाइल ग्रुप है आपका और दूसरा ये है मिथाइल। तो 2 मिथाइल लगे हैं इसलिए डाइटम भी यूज़ की है। तो दोनों मिथाइल ग्रुप्स की पोजीशन को मेंशन करना है। तो क्या होगा, 2,2, ये भी दूसरे पे है, ठीक है बच्चों, और ये भी दूसरे पे है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट बच्चों हम देख लेते हैं कुछ हेलोरीन्स को। इसकी कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं कि इन हेलोरीन्स का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों हेलोरीन्स के अंदर बेसिकली है क्या, आपकी एरोमेटिक रिंग है। ठीक है, एरोमेटिक रिंग्स। फिलहाल के लिए बच्चों आप एरोमेटिक रिंग आप ये मान लो कि बेंजीन रिंग है। ठीक है ना, कि बेसिकली बेंजीन रिंग के साथ क्या है कि आपका जो है हेलोजन अटैच्ड है। ठीक है, ये है आपका हेलोजन, ठीक है जी, जो कि अटैच्ड है एरोमेटिक रिंग के साथ। तो हम सारी एग्जांपल्स भी बेंजीन की लेंगे। बेंजीन रिंग के अलावा भी एरोमेटिक रिंग्स हो सकती हैं, ठीक है ना, लेकिन ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, जो +1 में पढ़ाया जाता है। तो इस पे मैं जब मैं +1 पे इसकी वीडियो बनाऊंगा +1 के ग्रुप के अंदर, तो आप चेक कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये जो है बेंजीन रिंग, ठीक है, पहले मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ। बेंजीन रिंग के अंदर बच्चों क्या है कि एक हेक्सागोनल रिंग है। ठीक है, 6 इसके अंदर कार्बन है और 6 ही हाइड्रोजन है। ठीक है, ये होगी आपकी बेंजीन। एक साइक्लिक रिंग है और मोर इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो बात इसके अंदर है कि हर अल्टरनेटिव पोजीशन के ऊपर क्या होता है, डबल बॉन्ड। इस पोजीशन पे कार्बन है, इस पोजीशन पे भी कार्बन है, और ये 6 कार्बन रिंग के अंदर है, और 3 जो है वो क्या है, आपके डबल बॉन्ड्स हैं। ठीक है बच्चों, सपोज करिए कि इस पोजीशन पे क्या लगा है, आपका हेलोजन। ठीक है, तो ये कौन सी पोजीशन होगी, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये 6th पोजीशन। बच्चों ये हो गया आपका IUPAC नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग नंबरिंग। ठीक है, लेकिन जब हम कॉमन नेमिंग करते हैं तो ये पोजीशन को हम मेंशन करते हैं एज ए ऑर्थो पोजीशन। ठीक है बच्चों, हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं O के साथ। ये है बच्चों आपकी मेटा पोजीशन, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं M के साथ। ये आपकी है बच्चों पैरा। ठीक है बच्चों, ये आपकी पैरा पोजीशन है और इसको हम B के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये है आपकी मेटा पोजीशन, इसे हम M के साथ ऑलरेडी यहाँ पे मैंने बताया। और ये भी आपकी कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो। सो जिस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच्ड है उसके साथ वाले जो अल्टरनेटिव कार्बन है, ठीक है, ये और ये आपकी ऑर्थो पोजीशन हो गई। और जो नेक्स्ट है उसके बाद वो दोनों क्या हो गए, मेटा पोजीशन हो गई। और जो बिल्कुल ऑपोजिट है जो बची वो कौन सी पोजीशन है, पैरा पोजीशन है। ठीक है बच्चों, कई बार क्या है कि हम लोग बेंजीन रिंग को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, बीच में सर्कल ड्रॉ करके। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपका डबल बॉन्ड है बच्चों, ये क्या करता है, रोटेट करता रहता है हर अल्टरनेटिव पोजीशन पे।
तो इसलिए हम ऐसे रिंग ड्रॉ करके रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये जो डबल बॉन्ड है वो क्या कर रहा है, या ऐसे बोलिए कि जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं विद इन द रिंग। ठीक है, इसके पीछे रीज़न जो है वो इस प्रॉपर्टी को हम बच्चों रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक है, और रेजोनेंस क्यों होती है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए बेंजीन रिंग जो है वो क्या करता है, चार्ज को रोटेट करता है, अंदर ही घुमाता है। ठीक है, तो ये तो बात होगी बेंजीन की। अब हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि अपने पास क्या है, बेंजीन रिंग है। ठीक है, और बेंजीन रिंग ऐसे रिप्रेजेंट कर दी और यहाँ पे लगा आपका क्लोरीन। ठीक है बच्चों, तो इसका जो कॉमन नेम है वो क्या होगा, क्लोरो बेंजीन। ठीक है बच्चों, इसे हम बेंजीन क्लोराइड भी बोलते हैं, बेंजीन क्लोराइड। ठीक है, इसका जो IUPAC के नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग नेम है वो भी क्लोरोबेंजीन ही है बच्चों, क्लोरोबेंजीन। ठीक है जी, सपोज करिए कि दूसरी एग्जांपल लेते हैं अभी कि आपके पास एक बेंजीन रिंग है सपोज, और यहाँ पे क्लोरीन अटैच्ड है और यहाँ पे भी क्लोरीन अटैच्ड है आपका। ठीक है, तो ये पोजीशन के रिस्पेक्ट के साथ ये कौन सी पोजीशन है अभी, ऑर्थो पोजीशन है। ठीक है ना, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे फिर, कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम होगा और O डाइक्लोरो, O के साथ ऑर्थो पोजीशन रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, डाई इट मीन्स कि दो क्लोरीन अटैच्ड है। ठीक है, और ये हो गया आपका बेंजीन। ठीक है बच्चों, और IUPAC के अकॉर्डिंग इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। बच्चों IUPAC के रूल्स फॉलो करने पे हमें पोजीशंस जो है नंबर्स में ही मेंशन करनी होती है। यहाँ पे दो पोजीशन के ऊपर क्या लगा है, क्लोरीन अटैच्ड है। ठीक है, तो दो पोजीशंस को मेंशन करना है, दो क्लोरीन है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डाई वर्ड यूज़ करेंगे। सपोज करिए कि अगर 3 क्लोरीन होते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे आपको। ठीक है, तो मान लीजिए 3 क्लोरीन है तो हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ड ट्राई। ठीक है, अगर 4 क्लोरीन होते हैं तो क्या यूज़ करते हैं, टेट्रा। तो ये सिंपल सी बात है। ठीक है ना, तो जैसे हमारे पास मान लीजिए कि ऐसे है आपकी बेंजीन, यहाँ पे आपका अटैच्ड है ब्रोमीन, मान लीजिए यहाँ पे भी ब्रोमीन है और यहाँ पे भी ब्रोमीन है। ठीक है, तो इसका जो कॉमन नेम है बच्चों, उसके लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड यहाँ पे सिम। ठीक है, सिम जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, सिमेट्री को बेसिकली, कि कहने की कोशिश क्या कर रहा है यहाँ पे कि देखिए अल्टरनेटिव पोजीशन पे लगाने से यहाँ पे सिमेट्री आ रही है, इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं सिम। ठीक है ना, अगर सिमेट्रिक नहीं होता स्ट्रक्चर तो ये वर्ड हम यूज़ नहीं करते। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है बच्चों इसका है वो है IUPAC नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग नेम। ठीक है, तो आप कोई सा भी कार्बन को 1 मान लीजिए, पोजीशन 1 दे दीजिए, मान लीजिए ये ज़रूरी नहीं है किसी को 1 मानना है। ठीक है, सपोज कि इसको 1 मान लिया और मैंने ये 2 मान लिया, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक है, अब पहली पोजीशन पे, फिर तीसरी पे, ठीक है, और फिर 5वीं पे, 5th पोजीशन पे क्या है आपका, ट्राई ब्रोमो, और उसके बाद क्या है, बेंजीन रिंग है। तो ऐसे करके हम उसे रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है जी, ये हो गया आपकी कुछ हेलोरीन्स के नोमेनक्लेचर्स, जो नेमिंग करने के तरीके। ठीक है, अब कुछ केसेस ले लेते हैं हम जहाँ पे 2 हेलोजेंस अटैच्ड हैं। ठीक है, मैंने आपको क्लासिफिकेशन के अंदर बताए थे कुछ केसेस। ठीक है ना, सपोज करिए कि आप जो है हेलोजन एक ही कार्बन के साथ अटैच करते हो, और यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ आर। आर क्या है कि बच्चों कोई कार्बन चेन है। ठीक है, कार्बन चेन, इसमें 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, तो 4 कार्बन हो सकते हैं, 1 कार्बन हो सकता है, सो इट डिपेंड्स। ठीक है, मोर इम्पोर्टेंटली आपके 2 हेलोजन एक ही कार्बन के साथ अटैच्ड है। ठीक है बच्चों, तो कॉमन नेम इसका कैसे लिखते हैं, कॉमन नेम जो है उसे लिखने के लिए हम जेमिनल वर्ड यूज़ करते हैं, यहाँ जेमिनल, और 2 है हेलोजन तो डाई, और हेलोजन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं हैलाइड। ठीक है, सो बेसिकली हैलाइड आयन है इसके अंदर। ठीक है ना, तो दूसरा केस जो है यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो आपका हेलोजन है वो क्या है, अल्टरनेटिव पोजीशन पे। ठीक है, ऐसे करके, तो इसके लिए जो कॉमन नोमेनक्लेचर है वो क्या है कि विसिनल। ठीक है,
विसिनल डाई हैलाइड। ये आपको मैंने बच्चों लास्ट वीडियो में भी बताया था, ठीक है। अब जब इसका नाम लिखते हैं तो हम यूज़ करते हैं टर्म जेमिनल के लिए, ठीक है, जेम वर्ड भी यूज़ करते हैं। और जब इसका नेम लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, अल्कालाइडीन डाइहैलाइड, ठीक है बच्चों, अल्कालाइडीन डाइहैलाइड। और इसका अगर नेम लिखेंगे हम तो कैसे लिखेंगे, अल्काइलिन डाइहैलाइड, ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास मान लीजिए कि यहाँ पे एक कार्बन है, वो चेन है यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास, ठीक है, और इसके साथ लगा है आपका क्लोरीन और इसके साथ भी है क्लोरीन, ठीक है, और एक इसके साथ एच है, उसके साथ 2 एच है, ठीक है। तो इसका जो कॉमन नेम है वो क्या होगा, 3 कार्बन है तो प्रोप, इट मीन्स अल्क क्या रिप्रेजेंट करती है बच्चों, आपकी कार्बन चेन, ठीक है ना। तो कार्बन चेन के अंदर कितने कार्बन है, 3, तो 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रोप, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या आएगा, प्रोपाइलीन, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रोपाइलीन आपका डाई क्लोराइड, ठीक है बच्चों। IUPAC के अकॉर्डिंग क्या होगा ना, 3 कार्बन है, ठीक है, तो प्रोपी होगा ऑब्वियसली। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, देखना होता है कि सब्स्टिट्यूएंट लगा है कि नहीं लगा है, तो यस क्लोरीन लगा है। क्लोरीन के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, क्लोरो, ठीक है ना। तो हम काउंटिंग कहाँ से शुरू करेंगे, या तो यहाँ से कर लो, इसे 1 मान लो, इसे 2 और इसे 3। लेकिन बच्चों यहाँ पे हमें ये चीज़ देखनी है कि काउंटिंग वहाँ से शुरू करनी है, काउंटिंग जो है वहाँ से शुरू करनी है जहाँ से आपका हाइड्रोजन पास पड़े, सबसे पास पड़े। तो अगर इधर से करेंगे शुरू तो दूसरे पे है, ठीक है, और अगर इधर से इसे 1 मानेंगे तो पहले पे ही है, तो हम ये जो है 1 मानेंगे, इसे 1 नहीं मानेंगे, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, 1,2 डाई, 2 क्लोरीन के लिए क्लोरो, 3 कार्बन है तो प्रोप, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, एन। बच्चों एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि जब आप नेचर की बात करते हो बॉन्ड के, ठीक है, तो सिर्फ कार्बन और कार्बन का ही बॉन्ड देखना होता है, ठीक है। कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर आपका, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, और यहाँ ऑक्सीजन के साथ क्या है, डबल बॉन्ड है। तो आपने ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो हम इन लगाएंगे, ठीक है ना। हमें सिर्फ ये देखना होता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है उसका नेचर कैसा है, ठीक है बच्चों। और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है कि ऐसे चेन के अंदर 2 कार्बन है और एक ही कार्बन के साथ क्या लगा है, क्लोरीन लगा है, ठीक है। कॉमन नेम की बात करेंगे तो क्या होगा, देखिए मैंने आपको यहाँ बताया 2 कार्बन एक कार्बन के साथ ही अगर सपोज करिए दोनों हैलाइड लगे हैं, दोनों हैलोजन लगे हैं, तो हम क्या यूज़ करते हैं, अल्कालाइडीन, ठीक है। तो यहाँ पे जो अल्क है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन चेन को, तो यहाँ पे कितने हैं, 2, तो इसका नाम क्या होगा, एथ आइलाइडीन डाई क्लोराइड, ठीक है बच्चों। डाई रिप्रेजेंट करता है 2 कार्बन 2 क्लोरीन एटम्स अटैच्ड है, ठीक है। और IUPAC के अकॉर्डिंग इसका नाम क्या होगा, यहाँ पे पहला ही ऑब्वियसली 2 ही है तो ये फर्स्ट है, क्योंकि ये फर्स्ट होगा तभी तो पास पड़ेंगे दोनों क्लोरीन, ठीक है ना, चेन के अंदर। तो इसका नाम कैसे लिखूंगा मैं, 1,2 डाइक्लोरो, 1,1, ठीक है, दोनों एक ही पोजीशन के ऊपर है ना, तो यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा 1,1 डाइक्लोरो इथ, 2 कार्बन के लिए टर्म यूज करते हैं इथ, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करेंगे हम यहाँ पे, इथीन, ठीक है बच्चों। तो ये आपका हो गया नोमेनक्लेचर, ठीक है। अब कुछ रैंडम एग्जांपल्स ले लेते हैं जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं इसके अंदर, ठीक है। जैसे हमारे पास होता है CHCl3, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है, इसके बहुत सारे यूजेस हैं स्पेशली मेडिकल फील्ड के अंदर। तो कॉमन नेम की बात करें तो इसका कॉमन नेम क्या होता है बच्चों, क्लोरोफॉर्म। ये फॉर्म टर्म जो है हम कभी यूज़ करते हैं जब
3 हेलोजन्स हो, ठीक है ना, 3 हेलोजन्स जो है आपकी कार्बन चेन के साथ अटैच्ड हो, ठीक है। अब अगर IUPAC के अकॉर्डिंग नेम चेक करें तो क्या होगा, ट्राई क्लोरो, एक ही कार्बन है तो मीथेन, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया, ट्राई रिप्रेजेंट कर रहा है 3, क्लोरो रिप्रेजेंट कर रहा है क्लोरीन को, मिथ रिप्रेजेंट कर रहा है आपका एक कार्बन को, एन रिप्रेजेंट कर रहा है नेचर ऑफ बॉन्ड। तो अगर एक ही कार्बन हो तो हम एन ही वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। और डबल बॉन्ड करने के लिए मिनिमम जो है आपको 2 कार्बन चाहिए, इवन ट्रिपल बॉन्ड करने के लिए भी आपको 2 कार्बन चाहिए। तो यहाँ पे एक ही है तो हम बाय डिफॉल्ट क्या यूज करते हैं, वर्ड एन, ठीक है। दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास CCl4, तो इसका जो कॉमन नेम है बच्चों वो है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। टेट्रा जो है रिप्रेजेंट कर रहा है 4, कि 4 क्लोरीन एटम्स अटैच हैं कार्बन के साथ, ठीक है। और IUPAC के अकॉर्डिंग क्या नाम होगा बच्चों इसका नाम होगा टेट्रा क्लोरो मीथेन, ठीक है ना। एन अगेन ऊपर ही रीजन बताया मैंने आपको, एन क्यों यूज किया, क्योंकि एक ही कार्बन है। मिथ सिंगल कार्बन के लिए मिथ यूज करते हैं हम, और क्लोरीन अटैच्ड है तो क्लोरो वर्ड यूज करते हैं, और टेट्रा इसलिए क्योंकि 4 है। यहाँ पे पोजीशन जो है मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही तो कार्बन है, तो पोजीशन तो तब मेंशन करनी होती है ना जब इन केस 2 हो एटलीस्ट, ठीक है ना, कार्बन चेन के अंदर। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग के साथ सपोज कार्बन अटैच्ड है, वो तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया उसने, और एक उसके साथ क्या है, क्लोरीन है। इसका कॉमन नेम जो है बच्चों वो है बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है बच्चों। और IUPAC के अकॉर्डिंग क्या नेम है इसका, क्लोरो फिनाइल मीथेन, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। देखिए बच्चों क्या है कि फिनाइल क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रही है आपकी बेंजीन रिंग को, ठीक है। और जो यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम है, ये तो आपकी बेंजीन रिंग होगी, ठीक है ना, यह है बेंजीन। तो इसका फॉर्मूला क्या है, C6H6, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे हर पोजीशन पे हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है। लेकिन जो बच्चों आपका फिनाइल ग्रुप होता है, फिनाइल ग्रुप के अंदर क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है C6H5, ठीक है। इट मीन्स बेंजीन रिंग के अंदर एक हाइड्रोजन कम है। सपोज करिए यहाँ पे भी है एक हाइड्रोजन, है एक यहाँ है और एक यहाँ पे है, लेकिन इस पोजीशन के ऊपर नहीं है, तो इसे हम क्या बोलेंगे फिर, दिस इज फिनाइल ग्रुप, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या हुआ, C6H5। तो ये आपका फिनाइल ग्रुप हो गया, ये भी एज ए सब्स्टिट्यूएंट ही काम कर रहा है। और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, क्लोरीन है। अब क्लोरो पहले क्यों लिखा, फिनाइल बाद में क्यों लिखा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर सपोज आपके पास कंपाउंड के अंदर 2 हेलोजेंस हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो आप अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उसे पहले लिखते हो। तो क्लोरो का जो C है वो पहले आता है फिनाइल के P से, ठीक है, अल्फाबेटिकली। तो क्लोरो फिनाइल मिथे इसलिए यूज किया क्योंकि एक ही कार्बन है चेन के अंदर, ठीक है। ये पूरा का पूरा बच्चों क्या है आपका फिनाइल ग्रुप। ये चेन के अंदर नहीं है कार्बन, चेन में सिर्फ एक ही कार्बन है, ये पूरा फिनाइल ग्रुप है, ठीक है। और एन सिंगल कार्बन है, तो नेचर जो है बॉन्ड का वो एन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बच्चों। एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड Cl। तो इसका जो कॉमन नेम है बच्चों वो है अलाइल क्लोराइड, ठीक है। और इसका जो IUPAC के अकॉर्डिंग नेम है वो है 3 क्लोरो प्रोप 1 इन, ठीक है। इसकी डिस्कशन कर लेते हैं। ये जिसके साथ क्लोरीन अटैच्ड है बच्चों वो है आपका sp3, ठीक है। और ये जो है फर्दर अटैच्ड है sp2 के साथ, ये लास्ट टाइम बताया था मैंने, ये अलाइलिक
जो है वो क्लासिफिकेशन के अंदर आते हैं, ठीक है ना। तो ये sp3 के साथ अटैच्ड है, ठीक है, और ये जो आपका sp3 कार्बन है वो फर्दर किसके साथ अटैच्ड है, sp2 के साथ। तो इस केस के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, अलाइल, ठीक है। तो अलाइल यहाँ पे जो टर्म है वो कैसे आएगी, हम यूज़ करेंगे प्रोपाइल, प्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है। प्रोपाइल किस लिए, क्योंकि यहाँ पे कितने कार्बन है, 3, ठीक है। तो प्रोपाइल क्लोराइड इसका नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग कॉमन नेम जो होगा, ठीक है। अलाइल क्लोराइड जो है वो एक जनरल बात की है मैंने, तो जो है हमें रिप्रेजेंट भी तो करना है कि कितने कार्बन है चेन के अंदर, तो 3 है, तो प्रोपाइल क्लोराइड हो गया इसका नाम, ठीक है। अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये IUPAC के अकॉर्डिंग नेम। तो यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया है कि 3rd पोजीशन पे कार्बन आपका क्लोरीन है, ठीक है। इट मीन्स मैंने काउंटिंग यहाँ से शुरू की है, यहाँ से 1 2 एंड दिस इज 3rd। तीसरी पोजीशन पे आपका क्लोरो है, कार्बन चेन के अंदर आपके 3 कार्बन है जिसे प्रोप के साथ रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। और पहली पोजीशन के ऊपर क्या है आपका इन नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैसे नेचर को, डबल बॉन्ड को, ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है वो इन के साथ रिप्रेजेंट हो गया, 3 कार्बन है चेन के अंदर, प्रोप आ गया, और तीसरी पोजीशन पे क्लोरो है, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इधर से काउंटिंग शुरू क्यों नहीं की, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्रेसिडेंस है, ठीक है, यहाँ बोल लीजिए कि प्रायोरिटी है, ठीक है। जब काउंटिंग करते हैं, नंबरिंग करते हैं, तो जो प्रायोरिटी है वो पहले ट्रिपल बॉन्ड को दी जाती है, फिर डबल बॉन्ड को, उसके बाद जो है सब्स्टिट्यूएंट्स का नंबर आता है, ठीक है बच्चों। फिर हम सब्स्टिट्यूएंट्स देखते हैं, तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है, तो इट मीन्स डबल बॉन्ड जो है उसकी ज़्यादा प्रायोरिटी है। तो हमें देखना है, हमें नंबरिंग उस हिसाब से करनी है जहाँ से जो है आपका डबल बॉन्ड क्या हो, जल्दी आ जाए। तो जल्दी इधर से जाएगा, सपोज इधर से करता हूँ मैं, ये 1 मान लेता हूँ, ये 2, तो डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे चला जाएगा। इधर से करूँगा तभी 1 पे आएगा, ठीक है बच्चों। सो होपफुली आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम बात करेंगे नेचर ऑफ द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन, जो कार्बन और हेलोजन के बीच में बॉन्ड होता है उसके नेचर की बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।